नमस्कार, दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभ्रा सुमन। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। नीट और यूजीसी नेट एग्जाम विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधान ने कहा, नीट के साथ समझौता नहीं होगा, एग्जाम को जीरो एरर बनाया जाएगा। एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए हाई लेवल कमेटी बनेगी जो इसे और बेहतर करने की सिफारिश करेगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा कैंसिल होती है तो काउंसलिंग भी कैंसिल हो जाएगी। नीट और नेट यूजीसी एग्जाम विवाद को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जा रहा था कि मोदी जी ने रूस यूक्रेन युद्ध रोक दिया, लेकिन कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी पेपर लीक रोक नहीं पाए हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। पहले पीएम का 56 इंच का सीना था, अब 32 से 35 इंच का हो गया है। राहुल ने पेपर लीक के मुद्दे को संसद में उठाने की भी बात कही। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए हैं। इन सीटों के 92 पोलिंग स्टेशंस पर इस्तेमाल हुई ईवीएम की जांच होगी। इनमें हरियाणा, तमिलनाडु की 2-2 सीटें शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 1-1 सीट है। 8 सीटों में से भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली। वहीं 3 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में गयी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाला केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। वे आज जेल से बाहर आ सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। उधर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने जमानत के खिलाफ अपील के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और EBC को आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के 10% कोटे को मिला दिया जाए तो बिहार में रिजर्वेशन 75% हो गया था। इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब वो खबर जिस पर रहेगी हमारी नजर। दिल्ली जल संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगी। उनकी मांग है कि हरियाणा से रोजाना 100 मिलियन गैलन पानी दिल्ली को दिया जाए। ये खबर जरा हटके है। जम्मू की चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल रन हुआ। इससे पहले 16 जून को इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल हुआ था। ये ब्रिज संगलदान और रियासी के बीच रेलवे लाइन का हिस्सा है। इस रूट पर 30 जून से ट्रेन ऑपरेट करेगी। चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि 1.3 किलोमीटर लंबे चिनाब ब्रिज को 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। आइए जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 141 पॉइंट्स बढ़कर 77,478 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 51 पॉइंट्स बढ़कर 23,567 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 21 जून 1975 यानी आज ही के दिन क्रिकेट के पहले वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था। इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर हुए मैच में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने शतक लगाया। टीम ने 60 ओवर में 8 विकेट पर 291 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम 58.1 ओवर में 274 रन पर ऑल आउट हो गई। 102 रन बनाने वाले वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड मैन ऑफ द मैच चुने गए। इस वर्ल्ड कप का हर मैच 60 ओवर का खेला गया था। और अब थॉट ऑफ द डे, बिना मेहनत की जीत से मेहनत वाली हार अच्छी है। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते, पढ़ते और सुनते रहिए दैनिक भास्कर।